नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 64वीं में पूछे गए स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को। मैं इसका ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आप लोग के बीच डिस्कस कर चुका हूं। आज इसका तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चन है, निम्न रेखाचित्र वर्ष 2012 से 17 के दौरान 3 देशों की जनसंख्या को दर्शाता है। तो ये देखिए 3 देश ए बी सी। ए जो है ये स्काई कलर वाला है, बी ऑरेंज कलर वाला है और सी जो है ये ग्रीन कलर वाला है। तो इसको देखते हुए हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन पहला है, वर्ष 2017 में देश की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना % है। वर्ष 2017 में देश की जनसंख्या, तो सबसे पहले तो हमको वर्ष 2017 की जनसंख्या निकालना पड़ेगा। उसके बाद देश की कुल जनसंख्या भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम पता कर पाएंगे। तो चलिए मैं देखता हूं 2017 में देश की जनसंख्या, 2017 में देश की कुल जनसंख्या, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे वर्ष 2017 में देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या, तो हमको ए देश का देखना पड़ेगा 2017 में। ए में है 60, ए में है 60 प्लस बी में है 65 से थोड़ा सा ज़्यादा 68 और सी में है 70 और 75 के बीच में 72 में रख लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 200 करोड़। ये करोड़ में दिया गया है 200 करोड़। अब मैं निकालूंगा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। अच्छा, वर्ष 2017 में देश जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना % है। तो यहाँ तो ये क्लियर नहीं किया है कि अगर कुल जनसंख्या निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है। मैं पिछला क्वेश्चन देखता हूँ। वर्ष 2017 में देश ए की जनसंख्या, वर्ष 2017 में देश ए की जनसंख्या, ये यहाँ पे छोटा हुआ है, इसको इम्प्रूव कर लेना है। तो देश ए की जनसंख्या, यहाँ पे देश ए की जनसंख्या, तो देखिए 2017 में अब ए की जनसंख्या, 2017 में देश ए की जनसंख्या, ये कितना था, 60 था। तो कितना % है, कितना % है, तो मैं यहाँ से प्रतिशत निकाल लेता हूँ। 60 को ऊपर रखूँगा, टोटल जनसंख्या को नीचे रखूँगा। % में करने के लिए 100 से गुना, 100 दूना 200 और ये 30 बार में कट गया, तो अभिष्ट प्रतिशत निकल गया हमारा 30। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। यदि देश बी और सी में वर्ष 2016 में लिंगानुपात 106.5 और 105.2 थे, इन दोनों देशों में स्त्रियों की संख्या कितनी थी। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं देश बी और सी की बात कर रहा है, तो मैं बी और सी की जनसंख्या की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बी की जनसंख्या, तो देश बी की जनसंख्या, देश बी की जनसंख्या, देखिए तो देश बी की जनसंख्या 2016 में कितनी है। तो देश बी है हमारा ऑरेंज कलर वाला, और ऑरेंज कलर वाला यहाँ आकर के मिलता है जो है 65। तो ये हो गया 65 करोड़, 65 करोड़ में है, ये ध्यान में रखना है। अब लिंगानुपात, लिंगानुपात जो दिया गया है, इसका जो लिंग अनुपात दिया गया है, लिंगानुपात ये दिया गया है 106.5। 106.5 का मतलब हो गया कि 100 में 106,
तो लिंगानुपात 100 में 106.5, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 106.5 अपॉन में 100 में दिया गया है, 100 में 106.5। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जनसंख्या जो ये 65 करोड़ है, ये मेल और फीमेल को मिला करके होता है। तो मैं मान लेता हूँ लिंगानुपात ये है आपका 5x और ये x, तो टोटल कितना हो जाएगा 106.5x प्लस में 100x जो है आपका 65 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा आपका 206.5x इक्वल टू 65 करोड़। मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। x जो आ जाएगा ये आ जाएगा 65 अपॉन में 206.5 ये निकल गया। ये 206 है, ध्यान में रखना है, ये 206.5 है, x का वैल्यू निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अलग अलग देश ए में, मतलब यहाँ से स्त्री की संख्या और पुरुष की संख्या दोनों निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से स्त्रियों की संख्या, तो मैं यहाँ से स्त्री की संख्या निकालता हूँ। स्त्री, तो स्त्री जो हो गई हमारी वो हो गई है 105, 106.5। 2000 बी और सी में, तो पहले बात हम कर रहे हैं बी की, तो बी में स्त्री की संख्या, हाँ, तो ये हो गया आपका 65 अपॉन में 206.5 और ये है कितना 106, तो गुना में 106.5, 106.5 x है, तो x का वैल्यू ये पूरे हो गया 106। देखिए 106.5 x ये है स्त्री की संख्या। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आप कैलकुलेटर का तो यूज कर ही सकते हैं, तो ये निकल जाएगा आपका 33.52 करोड़। ये हमारा निकल गया 2006 में स्त्री की संख्या। अब मैं आता हूँ 2000 देश सी की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ देश सी की। देश सी की जनसंख्या, तो देखिए तो देश सी की जनसंख्या कितनी है, तो देश सी की भी जनसंख्या उतना ही है, ये ग्रीन कलर वाला है 2017 उतना ही 65 है, तो ये हो जाएगा 65 का। और इसका लिंगानुपात क्या दिया गया है, लिंगानुपात ये दिया गया है इसका 105.2, 105.2। तो इसका मतलब क्या हो गया 100 में 105.2। तो मैं मान लेता हूँ इसको x बना देता हूँ, इसको भी x, तो ये हो गया आपका टोटल 105.2 x महिला और 100 पुरुष, जो टोटल हो जाएगा आपका 65। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो ये 205.2 x इक्वल टू 65 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 65 अपॉन में 205.2। मैं स्त्री का संख्या बताना है, तो स्त्री है 105.2x, 105.2x का वैल्यू 65 अपॉन में 205.2। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये निकल जाएगा आपका 33.32 करोड़। तब आपसे पूछ क्या रहा था कितनी है, दोनों देशों में स्त्री की संख्या, इसमें हो जाएगा 33.52 और इसमें हो जाएगा 33.32, तो यही आपका उत्तर हो गया।
देखिए यहाँ पे लिंगानुपात का मतलब हो गया, जैसे 105.2 दिया गया तो मतलब 100 में 105.2, मतलब 100 अगर पुरुष होगा तो उस पर 105.2 महिलाएं होंगी। कहने का मतलब ये हो गया। चलिए मैं सी नंबर क्वेश्चन को देखता हूं। यदि देश ए में स्त्रियों की संख्या वर्ष 2014 में 21.25 करोड़ थी तो वर्ष 2017 में देश ए में लिंगानुपात कितना था। कह रहा है देश ए में स्त्रियों की संख्या 2014 में 21.25 करोड़ थी। आइए देश ए की बात करते हैं। तो देश ए में स्त्री की संख्या, देखिए ये कितना दिया गया, 21.25 करोड़ हो गया। अब ए में कुल जनसंख्या क्या दिया गया है, कुल जनसंख्या तो देखिए, तो देश ए में 2014 में कुल जनसंख्या कितना दिया गया है, 2014, तो 2014 देश ए है हमारा, ये दिया गया 45, ये लिखता हूँ मैं 45, ये करोड़ में है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ से पुरुष की जनसंख्या कितना निकल जाएगा, पुरुष, तो 45 में से 21.25 हम हटा देंगे तो पुरुष की जनसंख्या जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 23.75 करोड़, ये निकल जाएगा। तो लिंगानुपात तो अब मैं यहां से निकालता हूं लिंगानुपात, यहां पे लिखता हूं लिंगानुपात। तो देखिए यहां से जो निकल गया फीमेल निकल चुके 21.25, तो ये हो गया 21.25 और मेल जो हो गया ये हो गया 23.75, ये निकल गया। तो अगर मैं ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाता है 17, ये आपका 17 और ये आपका 19 टाइम में कटता है, जिसको 17 को अगर मैं 19 से भाग करता हूँ तो ये आता है 0.17, 19 नमा 17, 19 94। तो कहने का मतलब ये पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो ये अपॉन में आ जाता है 1000। लेकिन हाँ, तो अब 2017 की बात करता है, 2017 की बात कर रहा है। तो चलिए अब मैं बात करता हूं 2017 की। तो 2017 में तो देश ए की जनसंख्या 2017 में देश ए की जनसंख्या, तो देखिए 2017 में देश ए की जनसंख्या कितना है, तो ये दिया गया है 60, तो ये दिया गया है आपका 60 दिया गया है, 60 करोड़ ध्यान में रखना है। तो मतलब 45 करोड़ में, देखिए आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जैसे कि यहाँ पे 45 करोड़ में महिला की संख्या थी 21.25, देखिए लिखता हूँ 45 करोड़ में स्त्री, ये हो गया 21.25, तो 60 करोड़ में कितना स्त्री होगा मैं ये पता कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 21.25 अपॉन में 45 गुना में 60, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, 5 2 7 1 8 9 10। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा 28.33 करोड़। तो ये हो गया आपका स्त्री की संख्या, स्त्री हो गया। तो मैं यहाँ से पुरुष निकाल लेता हूँ,
पुरुष। तो टोटल है 60 करोड़, इसमें से 28.33 मैं हटा दूंगा तो ये हमारा बचेगा कितना, 67.9 में से 8 घट गया, 1 5 में से 2 घट गया, ये 31.67 आ गया। अब मैं रेशियो निकालता हूँ तो देखिए, तो स्त्री हो गई 28.33 और ये हो गया 31.67। तो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। अगर आप इसको पॉइंट में चेंज करिएगा तो ये आ जाएगा 0.894। अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ तो ये, तो कहने का मतलब हो गया कि 1000 पर 894 स्त्रियां हैं 2017 में। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। देखिए, देश ए में स्त्री की संख्या 2014 में दे रखा है, तो देश ए में 2017 में लिंगानुपात क्या होगा। तो मैं देखिए 2014 के में स्त्री की संख्या दिया गया है 21.25। 2014 में स्त्री की संख्या दिया गया है 21.25। तो अगर मैं इसका लिंगानुपात निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं, हमसे पूछ रहा है 2017 में, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग लेके चलूँगा 2017 में कि 2017 में देश की संख्या 60 करोड़ है, तो 45 करोड़ में स्त्री है 21.25, तो 60 करोड़ में कितना हो जाएगी, 28.33 हो जाएगा। तो पुरुष कितना हो जाएगा, 31.67। तो रेशियो निकाल देंगे तो रेशियो आ जाएगा 894 अपॉन में 1000। तो इस, अगर आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं भी करते हैं तो आपको कोई हर्जा नहीं है, तो आप इस चीज़ को बिना किए डायरेक्ट आप उस चीज़ को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तीनों देश की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। अधिकतम वृद्धि हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमको अब सब निकालना पड़ेगा डाटा, 2012 का, 2013 का, 2014 का, सारा डाटा निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो मैं सारा डाटा निकालता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ देश 2012 में, 2012, फिर 2013, फिर 2014, फिर 2015, फिर 2016 और 2017। देश ए की बात करता हूँ, यहाँ पे ए की, तो देश ए की जनसंख्या कितना थी 2012 में, तो ये देखिए 40 था, 40 था। 2013 में ये हो गया है 42, 2014 में ये हो गया है 45, 2015 में 30 और 55 के बीच में 53, 2016 में ये हो गया 55, 2017 में ये हो गया है आपका 60। अब देखिए वृद्धि कमी तो पिछले वाले से निकालूंगा, तो यहाँ से मैं इसका निकालता हूँ वृद्धि। देखिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पेन चेंज करके यहाँ पे मैं पता करता हूँ वृद्धि। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ पे 2 का वृद्धि, यहाँ पे 3 का वृद्धि, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 5 का। अब मैं बात करता हूं देश बी का। तो देखिए 2012 में कितना है, 45, 50। पहले तो यहाँ 45, यहाँ पे हमारा 50, फिर 55, 55, फिर आगे यहाँ चलेंगे तो 60 से थोड़ा सा ऊपर 62, फिर 62 से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, देखिए तो यहाँ पे आ गया है 65, 65, उसके बाद 65 से थोड़ा सा ऊपर ये 68 तक पहुँच गया है। अब मैं निकालता हूँ वृद्धि या कमी, वृद्धि या फिर कमी। तो देखिए यहाँ पे तो कोई वृद्धि कमी नहीं, यहाँ पे 5 का वृद्धि हो गया, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ 7 का, यहाँ 3 का, यहाँ पे 3 का। अब मैं यहाँ बात करता हूँ सी की।
तो सबसे पहले तो जनसंख्या की बात करता हूँ, सी का। देखिए ग्रीन वाला है 50, तो 50 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हो गया 51। फिर हमारा है 50 और 55 के बीच में, मतलब 52। फिर है हमारा 55, फिर है हमारा 60, फिर है हमारा 65, और लास्ट में यहाँ पर जाता है जो हो जाता है हमारा 72। अब मैं यहाँ से वृद्धि या कमी पता कर लेता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 हो गया। अब क्या करें, किस वर्ष तीनों देश की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ 2013 में 251, 355, 875, देखिए सीधा सा बात देखने में लग रहा है, देश में किस देश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, देश किसमें अधिकतम वृद्धि हुई है। तो देखिए, तो हाँ यहाँ पे देखिए सब में ये 2 गैपिंग, यहाँ पे कितने का गैपिंग है, 3 का गैपिंग हो गया, मतलब 5 का गैपिंग है। तो सबसे अधिक वृद्धि कब हुआ है, 2014 से 2015 में। बाकी में देखिए तो 2-2 कमी, तो सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पे हुई है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देश ए में 2014 की तुलना में 2015 में अधिकतम वृद्धि 8 करोड़ है। देखिए बाकी तो सब 5 है, देखिए 2, 3, 8, ये 8 है, बाकी तो 8 से कम है, तो 8 हो जाता है हमारा 2014 से बढ़ करके 2015 में। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, किस वर्ष जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई है। देखिए अब की बार बताना न्यूनतम वृद्धि, तो मैं इसी डाटा का प्रयोग, जो पहले डाटा बनाया था उसी डाटा का प्रयोग कर लेता हूँ न्यूनतम वृद्धि। देखिए यहाँ पे अगर न्यूनतम वृद्धि देखिएगा तो सबसे न्यूनतम क्या 1 होता है, और देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, मतलब 2012 से 2013 में। तो मैं यहीं से लिख लेता हूँ इसका आंसर, 2012 से 2013 में देश ए में न्यूनतम वृद्धि हुई। देखिए ये डाटा मैं पहले ही ऑलरेडी बना चुका था, यहाँ पे मैं वृद्धि और कमी दोनों मैंने पता कर दिया। तो चलिए और भी क्वेश्चन है ई। अब यहीं पे हमारा पेपर समाप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था आपके बीपीएससी 64वीं मेंस के स्टैटिक्स के पूछे गए क्वेश्चंस। तो अगले पेपर में फिर मैं आप लोग के बीच, ये एक और क्वेश्चन इसका बच गया है, मैं उसको लेकर के फिर आप लोग के बीच आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।